हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी जिंदगी में मैथ्स को और ज्यादा स्ट्रांग कराने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं नंबर नुक्कड़ के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको सिखाते हैं मैथ्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिनका इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई के दौरान या उसके बाद भी कभी भी कर सकते हैं, जिन्हें सीखकर आपको एक आनंद की अनुभूति फील होती है। तो जैसे ही एक संख्या लिखी गई है 143 का स्क्वायर का, इसका आंसर आप विद इन सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, क्योंकि आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से विद इन सेकंड्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कोई भी संख्या हमारे सामने लिखी गई है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोगों ने सारी संख्याओं को एक कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो टाइप 1 के अंदर मैंने संख्याएं ली हैं कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं हैं, इनका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को स्क्वायर जो है उन्हें आप याद कर सकते हैं। अगर आप 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको आगे की संख्याओं का भी स्क्वायर कैलकुलेट करने में आसानी होगी। यह पहला तरीका हो गया। अगर आप स्क्वायर याद नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जिसके माध्यम से किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने संख्या लिखी गई है 27 लिखी गई है, मुझे इसका स्क्वायर बताना है। एक तरीका आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे। इस 27 के स्क्वायर के लिए लास्ट में 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर लिखो 49 आता है, हाँ है ना। इस वाले 2 का स्क्वायर लिखो तो हम कहेंगे सर 4 आता है। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब इन दोनों की तीनों की गुणा 2 7 और 2 की गुणा कर दो, 2 सत्ते 14, दूनी कितने होते हैं 28 होते हैं। ये 3 अलग अलग वैल्यू आपको मिली है, हाँ है ना। तो ये लास्ट में 9 है, ऐसे ही लिख लेंगे। इस वाले 4 को इसमें जोड़ देंगे, 4 और 8 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, 1 इसमें जोड़ेंगे 3 और 4 ये वाले, तो वैल्यू कितनी आती है 729 आ जाती है। इसी प्रकार से एक संख्या और लिखता हूं मैं आपके सामने, छोटा सा नंबर लिखता हूं, जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है। तो इस वाले 2 का स्क्वायर 4 आता है, इस वाले 1 का स्क्वायर 1 आता है, और इन सबकी गुणा 1 दूनी 2 दूनी 4 यहां रख दो। कहीं कोई हासिल नहीं है तो आंसर डायरेक्टली आ जाता है 144। बात आप सभी को क्लियर हो गई। अगर क्लियर नहीं हुई है तो एक दो एग्जांपल और आपके सामने लेता हूं। जैसे मेरे सामने संख्या लिखी गई है सर, मैंने यहां पर 23 का स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है। पहला तरीका 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 3 6 और 2 की गुणा 6 दूनी 12, ऐसे करके 3 अलग अलग स्टेप में संख्याएं मिली हमको। इस वाले 9 को ऐसे ही लिख देते हैं, इस वाले 2 को ऐसे ही, ये जो 1 बचा वो अगली संख्या में जुड़ जाता है, तो वैल्यू आती है 529, यानी 23 का स्क्वायर होगा 529। ये फिर भी आसान है, समस्या हमारे लिए होती है इसके बाद की संख्याओं में। तो अगली संख्या आती है बाबू हमारे लिए कि 30 से लेके 80 तक कोई भी संख्या हमसे दे रखी है, तो हम एक बेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस हम लोग 50 मानते हैं, और इसे हम लोग टाइप 2 के अंदर मानते हैं। ये टाइप 2 के अंदर इन्हीं संख्याओं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत ध्यान से सारी बातें सुनना, आज के बाद स्क्वायर को निकालने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे संख्या मेरे सामने लिखी गई है 42 लिखा गया है, क्या संख्या लिखी गई है, तो हम कहेंगे सर 42 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो आसान सा तरीका समझने का यह है कि जो 42 है, एक साइड आप इसके 25 लिखिए और एक साइड आप 50 लिखिए, यानी 30 से 80 के बीच की कोई भी संख्या है तो उसके एक साइड आप 25 सोच के चलिए और दूसरी साइड 50 सोच के चलिए। 42 में से 50 अगर माइनस करेंगे हम लोग तो वैल्यू आती है सर -8 आती है। इस -8 का स्क्वायर होता है 64। हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे, अगर ट्रिपल डिजिट आ जाती है तो उसे हासिल ले लेंगे, वो आगे हम आपको सिखाएंगे भी। पहला स्टेप क्लियर। 25 ये वाले, और अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, तो 25 - 8 वैल्यू आती है 17, यानी 42 का स्क्वायर हमारे लिए निकल कर आ जाएगा 1764। अगर इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो स्क्वायर आप सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगली संख्या मेरे सामने लिखी गई है, जैसे सर मैंने संख्या यहां पर लिख दिया
58 का स्क्वायर लिखा है मान लीजिए, या 58 ना लिख के एक संख्या लिख देता हूं, मान लीजिए 56 का स्क्वायर करना है, तो मैं इसके एक साइड में 25 और एक साइड में 50 लिख सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है, 56 में से 50 माइनस करो तो वैल्यू आएगी प्लस का 6 आ जाएगी। इस प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 25 में ये प्लस 6 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाती है 31। उम्मीद है सभी को ये बातें रट गई होंगी अभी तक। अगर नहीं रटी हैं तो मैं एक संख्या लिखता हूं आपके सामने, संख्या लिखी गई है 62 का मुझे स्क्वायर करना है सर। मैंने आपसे कहा इसके एक साइड में 25 और एक साइड में सदैव 50 लिखते हैं, और यह प्रक्रिया 30 से लेके 80 तक कहीं भी आप लगाइए, चुटकियों में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो 62 में से 50 घटाएंगे तो वैल्यू आती है 12। इस 12 का स्क्वायर आता है 144। हमको डबल डिजिट ही लेनी होती है, 44 लेना होता है। ये वाला 1 हमारे लिए किस में जाएगा? तो हम कहेंगे हासिल में जाएगा। 25 में ये वाले 12 जोड़ो 37, और एक हासिल का था हमारे सामने ये, तो 37 प्लस 1 38, यानी 62 का जो स्क्वायर होगा बाबू हमारे लिए वो कितना होगा? 3844 होगा। उम्मीद है सभी को ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से कुछ संख्या मैं आपको सामने डायरेक्टली समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे सर संख्या लिखी गई है 44 का स्क्वायर। अब आप मन में सोच के चलिए कि मुझे एक साइड 25 लिखना है और एक साइड 50 लिखना है, तो 44 में से 50 अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है -6 आती है। कितनी वैल्यू आती है? तो हम कहेंगे सर -6 आती है। इस -6 का स्क्वायर करो, वैल्यू आएगी 36। और ये जो -6 आपके माइंड में आया है ये किस में से लेस करते हैं? 25 में से। तो 25 में से 6 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाती है 19। तो 44 का आंसर होगा 1936। इसी प्रकार से संख्या लिखी गई है 48 का स्क्वायर। फिर से वही कहानी, एक साइड 25 एक साइड 50। 48 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी सर -2 आएगी। -2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आती है -2 का स्क्वायर वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। मगर मैंने आपसे कहा कि डबल डिजिट में लिखना होता है तो इस हम कितना लिख देंगे? 04 लिख देंगे। -2 था, 25 में से -2 करोगे 23 आ जाएगा। आप खुद आपको फील हो रहा होगा कि सर इसका आंसर आप बहुत स्पीड में निकाल सकते हैं। जैसे सर मैंने यहां पर 49 का स्क्वायर लिखना हो तो 49 में से 50 घटाओगे -1, -1 का स्क्वायर 01, 25 में से 1 घटाओगे वैल्यू आती है 24। इसी प्रकार से मैंने 54 का स्क्वायर लिखना है तो 54 50 से कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ज्यादा है मतलब +4, तो 25 और 4 कितने होते हैं? 29 होते हैं। देखिए जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट रट जाता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली आने लगती है। बात क्लियर हो गई? तो इसका हमारी तरफ से होमवर्क है, आपके लिए खुद से सॉल्व करके देखना है। जैसे 61 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, इन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरी टाइप क्लियर। तीसरी टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप में आता है प्रभु हमारे लिए टाइप थर्ड में कि 80 से प्लस लेके 130 तक की संख्याएं हैं। 80 से लेके ऊपर की संख्याएं हैं तो इनका स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसे भी समझते हैं। जैसे एक संख्या मेरे सामने लिखी गई है, मैंने सर यहां पर लिखा 104 का स्क्वायर लिखना है। किसका स्क्वायर लिखना है? 104 का। तो आप एक साइड में सिर्फ 100 लिख के चलेंगे। 104 100 से कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे सर +4, यानी 104 में से 100 घटाए +4 आएगा। इस 4 का स्क्वायर वही पुरानी हरकत है सर 16 आ जाएगा। 104 में ये वाले 4 हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का साइन है, तो वैल्यू आती है 108। तो आंसर आ जाएगा 10816। मैंने संख्या लिखी 107 का स्क्वायर, एक साइड सिर्फ 100। 107 में से 100 घटाओ +7, +7 का स्क्वायर 49। 107 में 7 जोड़ दो 114। कितना आसान सा लग रहा है आपको, देखिए। इसी प्रकार से संख्या मैंने और लिखी है बाबू। कौन सी संख्या? जैसे कि मैंने संख्या यहां पर लिख दिया 94 लिख दिया। 94 का स्क्वायर बताना है।
तो 94 एक साइड में हम लोग कितना लेके चलेंगे, तो हम कहेंगे सिर्फ 100 लेके चलेंगे, तो वैल्यू आएगी -6 आएगी। इस -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हाँ है ना सर। 94 में से -6 करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 88 आ जाती है। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार से मैंने एक संख्या लिख दिया सर 109 का स्क्वायर लिखना है। अब मैं कुछ नहीं लिखता हूं, साइड में 100। 109 100 से कितना ज्यादा है तो हम कहेंगे +9, और +9 का स्क्वायर कितना होता है तो हम कहेंगे सर 81 होता है। 109 में 9 जोड़ दीजिए तो वैल्यू आती है 118। मिल गया आपको आंसर। इसी प्रकार से संख्या मैंने सर लिखी है 112 का स्क्वायर बताना है। 112 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है तो हम कहेंगे सर 12 ज्यादा है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 यहां पर 1 हासिल में। 112 में 12 जोड़ देंगे, जो 12 का स्क्वायर किया था वो वाले 12, 112 में 12 जोड़ेंगे 124, और ये हासिल का, तो वैल्यू आ जाएगी 125 44। सभी को बात क्लियर। एक और लिख लेता हूं, जैसे 117 लिखा, 117 100 से कितना ज्यादा है तो हम कहेंगे 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो यहां पर आएगा 892 हासिल के होगा। 117 में 17 जोड़ो 134 + 2 13689। इतना आसान हो गया सर। अब इसके बाद लास्ट टाइप, जिसके बाद आप स्क्वायर में किसी भी नंबर का स्क्वायर सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आवश्यकता है तो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की। अब जैसे 130 से प्लस में कोई भी नंबर हमारे सामने दे रखा है, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए। सर मैं शुरुआत ही बड़े नंबर से करता हूं। जैसे मैंने सर संख्या पकड़ी यहां पर 608 पकड़ा, मान लीजिए 608 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। सर ये जो 608 है ये किसके बेस पर आ रहा है तो हम कहेंगे सर 600 से थोड़ा सा ही ज्यादा है बस, तो बेस हो गया इसका 600। 600 बेस हो गया हमारे लिए, हाँ है ना। कितना बेस हो गया 600। 608 600 से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर करो 64 आता है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, घबराना नहीं है, ध्यान रख लेना। 608 में यही वाले 8 जोड़ दो, क्योंकि प्लस में लिखा गया है, तो वैल्यू आती है 616 आ जाती है, है ना। और ये 600 था बेस 600, तो ये जो 6 आए हैं इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 छंग 36 3, 6 एकम 6 3 9, 6 छंग 36, तो 608 का जो स्क्वायर आता है 369664। यही बाबू हमारे लिए इसका स्क्वायर होगा 608 का। अब इस प्रकार से अगर आप सीखेंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए एक संख्या और बताता हूं। सर संख्या लिखी गई है 512 का स्क्वायर। सर इसका बेस कितना होगा तो कहेंगे 500 होगा, यानी गुणा करने का नंबर आएगा तो 5 से गुणा करेंगे। बात आप समझ गए। अब कहेंगे सर 100 वाले बेस में गुणा क्यों नहीं की, क्योंकि 100 वाले बेस में 1 आ रहा था, और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 512 500 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा है, यानी इस 12 का स्क्वायर आता है 144, 1 हासिल का हो गया। 512 में 12 जोड़ दो 524 आ गया। इस 5 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। 5 चौका 20, है ना। ध्यान से देखो 5 चौका 20 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, ये 2620 आया, और ये 44 है, 1 हासिल का है। तो फाइनल आंसर में हम लोग क्या लिख रहे होंगे 2620 की जगह ये 1 जुड़ जाएगा 2621 और 44, और ये आंसर किसका होगा हमारे लिए तो हम कहेंगे सर 512 का स्क्वायर होगा। अब आप बातें समझ गए मेरी, हाँ या ना। बोलो जल्दी से एक बार, जल्दी से जवाब दो। किसी के मन में कोई डाउट अगर नहीं है तो एक संख्या लिखता हूं मैं सर यहां पर आपके सामने 894 लिखा है मैंने। कितना लिखा है मैंने 894 का स्क्वायर करना है। अब इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग समस्याएं हैं। सर इसे 800 के बेस पे लेंगे तो 94 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सर 900 के बेस पे ले ले तो -6 आ रहा है, तो छोटा कौन सा -6 है,
तो बाबू इसे हम लोग 900 के बेस पर ले लेंगे और वैल्यू कर देंगे -6। इस -6 का स्क्वायर आता 36, -6 का स्क्वायर आता 36। 894 में से -6 करो तो हम कहेंगे 888 आ जाएगा। इसकी गुणा किससे करते हैं? 900 के बेस में 9 से गुणा करते हैं। तो 9 अट्ठे 72, 7, 9 अट्ठे 72 और 7 79, 7, 9 अट्ठे 72 और 7 79, यानी 894 का जो स्क्वायर आएगा वो 7992 और 36 आ जाएगा। है ना? तो उम्मीद है सभी को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इसी प्रकार से एक संख्या मैं आपके लिए देता हूं जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 8689 का स्क्वायर कितना होगा, इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो उम्मीद है सभी को ये कहानी समझ में आई होगी और आज के बाद किसी भी संख्या का स्क्वायर आप सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वीडियो नेक्स्ट मिलने जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो नंबर नुक्कड़ के अमेजिंग से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।